वेल गाइज, ये है हीरो की नई हीरो एचएफ डीलक्स 2023 मॉडल E20 फ्यूल के साथ ये जो बाइक है वो आती है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे E20 लिखा हुआ है और जो यहाँ पे एक्सपीरियंस द केयर, तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस केयर पे भी बात कर सकते हो। होंडा के यहाँ पे नंबर है कस्टमर केयर के। तो ये जो बाइक है इसकी जो प्राइस है ऑन रोड में आपको बता दूं, राजस्थान में ये जो बाइक है हम लोगों ने परचेज की है। 78,500 रुपये इसकी प्राइस है। एक हेलमेट इसके साथ हमें बिल्कुल फ्री मिला है, वो हीरो का ही है, जो कि 500 से 700 रुपये का हेलमेट है, ISI वाला है। तो ये तो होगी इसके पैसे की, प्राइसिंग की बात। और अभी हम लोग करेंगे इसका फुल वॉक राउंड रिव्यू और मैं बताऊंगा आपको ये जो बाइक है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर इस सेगमेंट की आने वाली और 110 सीसी या 100 सीसी की बाइक जो है वो आपको परचेज करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि फ्यूचर में इस बाइक से जुड़ा कोई भी जो अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं देखिए इस बाइक के लुक और डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन बड़ा ही सिंपल सा है, जैसा कि हम लोग पापा लोग हमारी जो बाइक है वो चलाते हैं, डेली यूज़ में जो बाइक हम लोग रखते हैं वैसा ही डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको एक वाइजर मिल जाता है और यहाँ पे अच यानी वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे होलोजिन बल्ब वाली जो लाइट है, हेडलैम्प, वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब वाले आप लोगों को। यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पे जो है मडगार्ड मिल जाता है। अब इसकी क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। देखिए तो इसकी क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं है एक कचरा वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इसमें। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे पास खुद के पास एक एचएफ डीलक्स है, और अफजेड का तो आप सबको ही पता है, एचएफ डीलक्स भी पड़ी है जो मैंने 2015 में परचेज की थी। तो 8 साल हो गए भाई उसको, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस बाइक में भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, ये टायर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपको 18 इंचेस के टायर देखने को मिल जाते हैं, 90 बाई 90 mm के। और ये ट्यूब वाले टायर है दोस्तों, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे इस बाइक में। इसमें क्या 100 सीसी की आने वाली मोस्ट ऑफ बाइक में जो है ट्यूबलेस टायर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। बाकी यहाँ पे एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। यार एलॉय व्हील भी मतलब फिनिशिंग जो है ना वो मैट वाली है यहाँ पे आप लोगों को, मतलब ग्लोसी है, मैट है। अब इसको एक वर्ड में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो अपना लोहे वाला ब्रास होता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। और ये जो है ब्लैक कलर हम लोगों ने परचेज किया है। 5 कलर ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी फ्रंट से शुरुआत। और अभी यहाँ पे देखिए मडगार्ड पे साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को ले गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में इंक्लूड ही है। एसेसरी जो भी है इस बाइक में लगी हुई वो सारी इंक्लूड मिलेगी आपको। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, 18,500 रुपये में। अलग अलग स्टेट में RTO रेट के अकॉर्डिंग प्राइस कम या ज़्यादा होती रहती है, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी इस साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए हीरो का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। नीट एंड क्लीन जो डिज़ाइन है इसका वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक कलर ही आता है। और यहाँ पे एचएफ डीलक्स का एक जो 3D जो बैच है वो यहाँ पे बैचिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए पावर स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, तो वो लिखा हुआ मिल जाता है। ये FI आता है। तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स है दोस्तों। यहाँ पे आपके जो जरूरी मतलब छोटा मोटा अगर आप लोग बाइक को कोई दिक्कत हो जाए तो रिपेयर खुद से ही कर सकते हो, कुछ खोलना वगैरह हो तो वो एक जो टूल किट है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है इस बॉक्स में। यहाँ पे आप लोगों को किक देखने को मिल जाता है, और ये अच्छा है यार। मैं तो हर बाइक में किक जो है रिकमेंडेड ही करता हूँ कि हर बाइक में किक मिलना चाहिए हमें। और यहाँ पे आप लोगों को साइलेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो पिलियन के लिए फुट रेस्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो ब्रेक है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो है ना ये बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे जब भी हमारा पाँव ऐसे रहता है ना, तो जो इंजन है अगर ये हीट होता है तो इसके जो हमारा पाँव है वो लगता नहीं है। इससे क्या हमारा पाँव जो है जलने से बचता है। तो ये एक छोटा सा है, तो छोटा सा ही, लेकिन ये बड़ी बड़ी बाइक्स में भी ये जो कंपनी वाले हैं इनको देना चाहिए, जिससे क्या सेफ्टी को लेकर काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे जो पाँव वगैरह बाय द वे अगर लग भी जाए तो जलता नहीं है और कुछ नहीं होता, तो ये सही है। कि सीट की बात करें तो दोस्तों 805 mm की यहाँ पे सीट हमें देखने को मिल जाती है। और ये नॉर्मल बाइक है तो इस पर हम लोग हमेशा से ही जो 2 से 3 बंदे हैं वो बैठते ही बैठ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे मैं तो 4 बंदे भी बिठा सकता हूँ भाई इस बाइक में, लेकिन बिठाना क्यों है वो तो खैर अलग ही बात है। और यहाँ पे अच्छा सा ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी हल्की लगी। प्रीवियस वर्जन जो आता था, जो 19, 20 और जो 15 वाले थे, वैसी क्वालिटी तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वालिटी है थोड़ी सी हल्की मुझे देखने को मिली। यहाँ पे लो वाला हम लोग जो आयरन वाला है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पीछे के सस्पेंशन की। तो स्प्रिंग वाले सस्पेंशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पुराना जो वर्जन है उसमें भी यही आता है। और रेयर में जो है आप लोगों को टायर देखने को मिलता है, वो भी 18 इंच का 90 बाई 90 mm का आपको टायर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें इस बाइक के, तो फ्रंट में भी आप लोगों को ड्रम देखने को मिलता है और रेयर में भी आप लोगों को ड्रम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ड्रम वेरिएंट है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि आप फ्रंट को अप्लाई करेंगे तो रेयर वाला ऑटोमेटिकली हल्का सा ले लेगा, जिससे आप लोग जो है स्किड वगैरह नहीं होगे।
तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का यही जो है एक फ़ायदा है। बाकी पीछे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मल बल्ब वाली टेल लैंप देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो लंबी सी टेल है वो देखने को मिल जाती है। ये जो बाइक है अभी हम लोगों ने परचेज किया तो नंबर आए नहीं है और यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट के लिए जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एलईडी अगर इंस्टॉल करवाना चाहो तो आप लोग करवा सकते हो। अब इस बाइक में यहाँ पे साड़ी गार्ड जो है वो भी हमें इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, यानी कि 78,500 रुपये में ये भी इंक्लूड है, ले गार्ड भी इंक्लूड है और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे तो वो सारी जो है इस प्राइस में जो है इंक्लूड इसमें करके ही देती है बाइक। यहाँ पे चेन कवर देखने को मिल जाता है, जो चेन है वो कवर से साथ आती है तो बार बार आपको सफाई वाला झंझट जो है जल्दी से गंदी नहीं होगी ये जो चेन है वो। और यहाँ पे टीवीएस के टायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गियर पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, 4 गियर इसके अंदर आते हैं और साइड स्टैंड में आप लोगों को जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि साइड स्टैंड जो है वो लगा हुआ है, सेंसर वाला काम करता है ये। तो उस साइड से भी ऐसा ही है, इस साइड से भी ऐसा ही है और फ्रंट से मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये तो होगी दोस्तों इस बाइक के लुक और डिजाइन की बात। अभी हम लोग बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो है इसका इंजन की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में हमें जो है 100 सीसी का 2 वोल्ट सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। 100 सीसी नाम में आता है लेकिन 98 सीसी का ही इंजन जो है हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। और अगर पावर की बात करें तो 8 bhp का पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का इसमें जो है हमें टॉर्क देखने को मिलता है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 85 से जो 95 है इसकी जो टॉप स्पीड ये जो बाइक है आपको प्रोवाइड करवाएगी। और माइलेज का तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, इस बाइक में जो है आपको माइलेज अप्रोक्स देखने को मिलेगा दोस्तों 60-65। जो मेरी पुरानी वाली है वो भी 55 का अभी स्टिल दे रही है। तो ये तो आफा इंजन के साथ आती है और E20 फ्यूल के साथ ये जो बाइक है वो आती ही आती है। तो आप लोगों को माइलेज को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये होगी दोस्तों इसके इंजन वगैरह की बात। अभी बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, हैंडल बार की। तो हैंडल बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसका काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा है। यहाँ पे लो बीम हाई बीम स्विच और यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न स्विच है। हॉर्न मैं आपको सुना दूँ इस बाइक का, तो ये सिंगल हॉर्न है और ये हमारा साइन है। जब भी हम लोग दोस्त लोग कहीं पे होते हैं तो ये हॉर्न बजाते हैं तो पास से आवाज़ आती है वापस, कोई भी हमारा दोस्त उस जगह होता है तो ये हम फ्रेंड्स का ही सिंबल है ये हॉर्न बजाने का तरीका। इंडिकेटर मैं बंद कर दूं और इस साइड आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फ भी है, किक भी है, दोनों ही है। बैटरी अगर बैठ जाए तो किक से स्टार्ट कर लो, वरना सेल्फ तो जिंदाबाद है ही। और यहाँ पे अगर बात करें मीटर कंसोल की दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपको जो एनालॉग मीटर है वही देखने को मिलता है। यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन लाइट है, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट है और यहाँ पे जो लो बीम हाई बीम स्विच वाली लाइट है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलता है। अब साइड स्टैंड लगा हुआ होगा तो ये जो लाइट है वो ब्लिंक हो जाएगी और अगर नहीं लगा होगा, अभी ऊपर है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर है तो अभी नहीं है। और अभी नीचे करते हैं, ये देखिए ये जो लाइट है वो जल उठी। तो ये सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो साइड स्टैंड है वो लगा हुआ है, सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो सिंपल सा एग्जॉस्ट है और काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गया इसका मीटर कंसोल, हॉर्न और एग्जॉस्ट है वो। अभी बात करते हैं इसके मेन और मुद्दे की जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इंजन है, इंजन रिफाइनमेंट इतना अच्छा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब अगर 3 बंदे भी बैठ गए तो ये जो बाइक है वो कहीं पे दबने वाली नहीं है। यानी कि फेरी वाले वगैरह को ये जो बाइक है वो परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग आंखें बंद करके इस बाइक को जो है बाइक कर सकते हो। ये जो बाइक है दोस्तों हम लोगों ने आदित्य मोटर्स से ली थी जो रतनगढ़ में, उनके नंबर वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके अगर आप लोगों को क्वायरीज वगैरह करनी हो इस बाइक के बारे में तो वो कर सकते हो। 5 से 4 कलर ऑप्शन इस बाइक में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक रेड है, एक ब्लू है, एक ये ब्लैक हो ही गया, एक जो स्काई ब्लू कलर टाइप का है वो है और एक अलग ही कलर है जो मैं फोटो यहाँ पे है डाल रहा हूँ। आप लोग सारे जो कलर है वो यहाँ पे चेकआउट कर लेना। हो गया दोस्तों हीरो HF डिलक्स E20 2023 मॉडल का एक फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। और इस वीडियो में इस बाइक के बारे में मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। वहाँ पे जवाब ना दे पाऊँ तो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID है तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। बाकी अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हाँ यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। आप लोग देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।